नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं पवन कुमार बुड़क आप सभी का हमारे चाणक्य कॉमर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत हो, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का ये पांचवा पार्ट है, पांचवा वीडियो है, पांचवी क्लास आपकी। इसमें बात करेंगे अपन आज अपन कुछ फॉर्मूले और प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, उनकी बात करेंगे। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज और बड़े प्रॉपर्टीज है, थोड़े से आपको शानदार तरीके से समझना पड़ेगा इसको। आपको जो भी प्रॉपर्टीज है उनको है क्या प्रॉपर्टीज, एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक जो हमारे पास फलन है उसको अन्य ट्रिगोनोमेट्री फलन में कन्वर्ट करना। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये। प्रॉपर्टी नंबर 5 तो मैंने बता दी थी आपको। फॉर्मूलाज है ये, देखो हमारे पास है क्या, एक प्रतिलोम वर्तीय फलन को अन्य ITF में परिवर्तित करना। एक ITF है उसको अन्य ITF में कन्वर्ट करना, यह है प्रॉपर्टी नंबर 6। और ये फॉर्मूले भी बन जाएंगे यहां से। इसमें ध्यान रखना, अपन 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो इसमें 10th क्लास में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए आपके पास और आपको आने चाहिए। इसमें विशेष तौर से आपको त्रिभुज का सारा लेना पड़ेगा। जो राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसका सारा लेंगे अपन। बहुत ही सिंपल, को ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे हमारे पास y बराबर साइन इनवर्स अक्स है, ये एक ITF है, मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। इसको अन्य ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज करना है, कोस इनवर्स में। और जैसे कोस इनवर्स हो गया, बच गया 5 और अन्य बच गए, कोस इनवर्स अक्स और टेन कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, उनमें चेंज करना है। तो यहां पर अक्स है तो वहां पर अलग अलग आएगा, कोस इनवर्स और कुछ आएगा, वहां पर कुछ अलग हमारे पास टर्म आएगी, व्यंजक आएगा, या कोई इस प्रकार से कोई फलन आएगा, या अलग आएगी। इस प्रकार से सब में अलग है। किस प्रकार से करना है, इसके लिए क्या करना है अपन को, इसको थीटा मानना है। ठीक है, क्यों भाई, यहां पर अक्स क्या है, अक्स हमारे पास कहां से बिलोंग करेगा, अक्स बिलोंग टू -1,1, क्योंकि इसकी जो प्रांत है वो प्रांत क्या -1,1 है। परंतु ये -1,1 तो है, परंतु अक्स प्रत्येक अक्स के लिए नहीं होगा, जो अक्स ग्रेटर देन 0 है उसके लिए होगा ये कॉन्सेप्ट है वो। क्योंकि इसको अपन दो टुकड़े में तोड़ेंगे इस प्रांत को, एक तो -1,0 यूनियन 0,1। तो ये अक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि अक्स की वैल्यू है वो एक से ज्यादा नहीं जा सकती। अक्स की वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं रख सकते अपन, साइन उसके लिए मान नहीं देता। तो अक्स की वैल्यू 1 से छोटी है और बड़ी किससे है, 0 से है, उसके लिए बात करेंगे सबसे पहले अपन। और अक्स लेस देन है उसकी एक अलग बात और करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा मानना पड़ेगा। माना कि साइन इनवर्स अक्स इक्वल टू थीटा। कोई कोण मान लिया, कोण होगी, यहां पर अक्स कोई वैल्यू है और साइन इनवर्स क्या देगा, कोई एंगल देगा, उसको थीटा मान लिया, ये कोण है कोई। इनपुट है कोई वैल्यू और आउटपुट थीटा एंगल। तो हमारे पास इधर आएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा अक्स बराबर साइन थीटा। इसको लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा इक्वल टू अक्स। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एक ही राइट ट्राइंगल बनाना है, त्रिभुज बनाना है। जब एक त्रिकोणमितीय फलन को अन्य त्रिकोणमितीय फलन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है उसको थीटा मानेंगे, फिर इस जो साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, उसको उधर ले जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू अक्स, उसमें आ जाएगी कोस थीटा इक्वल टू अक्स, वो आगे बात करेंगे। फिर अपन को क्या बनाना है, 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में यही करते थे अपन, एक त्रिकोणमितीय फलन को अन्य त्रिकोणमितीय फलन में चेंज करते हैं तो एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। अब हमारे पास साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास साइन होता है लंब बटा कर्ण,
यहाँ पर एक लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब लंब का मान x है और कर्ण का मान कितना है 1 है। तो इस राइट ट्रायंगल में ये मान लो 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा हमारे पास लंब होगा। लंब का मान कितना है x और कर्ण का मान कितना है 1, तो आधार का मान कितना आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ऊपर अंडर रूट तो 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये लंब है, ये कर्ण है और ये क्या है आधार है। अब अन्य त्रिकोणमितीय फलन सब में चेंज कर सकते हैं अपन। कोस थीटा की वैल्यू, अब यहां से कोस थीटा की वैल्यू निकालो, पहले टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो यहां से, और हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू निकाल लो, कोट थीटा की निकाल लो और कोस सेक थीटा की निकाल लो, और फिर उसका इनवर्स निकाल लो। फिर तो हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आ जाएंगे। तो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आधार की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फाइनली क्या आ गया हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इस कोस को थीटा के पास से उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ले जाएंगे तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये भी थीटा, इसको भी थीटा माना था आपने। तो इस प्रकार हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ है कि साइन इनवर्स x है वो किसके बराबर होता है, कोस में कन्वर्ट किया तो कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 के लिए, अर्थात x छोटा है 1 से और बड़ा है 0 से, इसके बीच में अगर x की वैल्यू है तो हमारे पास इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य को भी चेंज कर सकते हैं। सीधा वैल्यू रख रहा हूं मैं, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा होगा हमारे पास लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पर, लंब x, आधार कितना हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां से थीटा कितना आएगा, फिर ये टेन थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये टेन थीटा इक्वल टू आ गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो टेन उधर जाएगा थीटा यहां से, तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार सब में कर सकते हैं अपन। सीधा यहां से सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का उल्टा, कोस की वैल्यू अपन ये निकाली तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां से थीटा कितना आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सॉरी कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहां से टेन का उल्टा होता है, टेन की हमारे पास x अपॉन ये, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। इस प्रकार से, इसी प्रकार से कोसेक के लिए मैंने कल बता दिया आपको, कोसेक इनवर्स x क्या होता है भाई, सॉरी साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। तो कोसेक क्या होगा, साइन का उल्टा, साइन हमारे पास क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है x बटा 1, तो 1 बटा x, तो उधर ले लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास फाइनली साइन इनवर्स x को अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये तो मैंने प्रूफ बताया। प्रूफ के लिए करना है क्या आपको, पहले थीटा मानना है, फिर साइन को उधर ले जाना है, तो x बराबर आ गया साइन थीटा, फिर एक राइट ट्रायंगल बनाना है। राइट ट्रायंगल में इस प्रकार से दो साइड आ गई हमारे पास, लंब और कर्ण, आधार अपने निकाल लिया, फिर अलग अलग फॉर्मूले लगाए, कोस का, टेन का, सेक का, कोट का और कोसेक का, जिसका भी कन्वर्ट करना है जिसमें भी, और फिर अपन इस प्रकार से ये ट्रांसफर कर दिए साइन को कोस को, तो थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हमारे पास फाइनली क्या हुआ, तो साइन इनवर्स x है वो किसके इक्वल है, कोस में, तो कोस इनवर्स हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू टेन में किसके इक्वल है, टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू, और फिर सेक में किसके इक्वल है, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। और कोसेक में कल अपने प्रॉपर्टी नंबर 5 में बात की है कि कोसेक बराबर इनवर्स साइन इनवर्स x बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1 बटा x। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, लिखना चाहो तो कोसेक इनवर्स 1 बटा x। और कोट में भी ये रही, इसकी उल्टी होगी टेन की, तो कोट इनवर्स हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x।
इस प्रकार से साइन इनवर्स एक्स को अन्य त्रिकोणमितीय जो इनवर्स त्रिकोणमितीय आईटीएफ फंक्शन है उन आईटीएफ फंक्शन में अपने चेंज कर दिया, कोस इनवर्स में, टेन इनवर्स में, सेक में, कोसेक में और कोट में, सब में। इसी प्रकार से कोस इनवर्स एक्स है उसको भी इसी प्रकार से सेम यही मेथड रहेगा। अन्य त्रिकोणमितीय फलन है जैसे कोस इनवर्स एक्स है उसको साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में, कोट इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कोसेक इनवर्स में अपन चेंज कर सकते हैं। वही थीटा मानना आपको, थीटा मानकर फिर जो इनवर्स दिया गया उसको लेकर अपन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बना लेंगे, फिर वो राइट ट्रायंगल त्रिभुज बनाना है आपको और त्रिभुज बना के फिर यही फॉर्मूला अपन जो ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के द्वारा ये करना आपको। तो इस प्रकार से किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसको अन्य इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। परंतु ये कब है? जब x ग्रेटर देन क्या है? 0 है। जब x लेस देन 0 हो तब थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसको चेंज करना। मैं साइन के लिए बता देता हूं आपको, कोस के लिए भी बता देता हूं आपको, साइन के लिए और कोस के लिए। अन्य की बात अपन बाद में करेंगे। तो थोड़ा सा देख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आरबीसी बोर्ड है और आरबीसी बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस हैं, उस सभी क्वेश्चन में y बराबर साइन इनवर्स x दिया गया है। तो यहाँ पर x है वो उसको हमेशा क्या मानना है? या तो दिया होगा इंटरवल दिया होगा तो वो यही इंटरवल दिया होगा x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव नंबर दिया होगा, कभी नेगेटिव नहीं दिया होगा। नेगेटिव बहुत कम देते हैं। वो जो आईआईटी और एडवांस और मेन और अन्य जो हाई एग्जाम होती है एनडीए वगैरह उसमें जरूर दे देते हैं और फिर क्वेश्चन में कंफ्यूज कर देते हैं। तो आरबीएसई बोर्ड की बुक है, उस बुक की बोर्ड में हमेशा x ग्रेटर देन 0 रहेगा, उसके लिए यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। नेगेटिव हो तो एक बार मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए, थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक समझना है इस चीज को, वो समझने के लिए आपको समझा देता हूं वहां पर क्या कॉन्सेप्ट है वो। तो ये नोट कर सकते हैं आप। अब y बराबर साइन इनवर्स x और x ग्रेटर देन 0 ना होकर लेस देन 0 मान लो, x ग्रेटर देन 0 ना होकर लेस देन 0, अर्थात x की वैल्यू अब हमारे पास छोटी है 0 से अपन तो बड़ी है -1 से। -1 से पीछे तो अपन की वैल्यू देगा ही नहीं, साइन इनवर्स है वो, इसकी रेंज ही -1, के क्लोज इंटरवल के बीच में होती है, ये होती है। ठीक है, तो अब अपन ये इंटरवल ले रहे हैं। तो y बराबर है, एक बार इसको ध्यान देखना, y बराबर साइन इनवर्स x है। अब यहां पर x है क्या? अब x यहां पर नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है, ये ध्यान देना है। x नेगेटिव है तो हमारे पास एक फॉर्मूला पड़ा अपने, साइन इनवर्स माइनस का x बराबर लिखता हूं मैं माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूं मैं, x बाहर आ जाएगा। और यहां पर तो x क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि x यहां पर माइनस लगा हुआ है। अब यहां पर क्या हो गया? x पॉजिटिव हो गया, माइनस था वो नेगेटिव बना रहा था वो बाहर आ गया। यहां पर ऑलरेडी हमें पता है कि x क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो यहां पर माइनस का क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स। अब यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो अपन x नहीं देख सकते यहां पर, तो x तो ऑलरेडी क्या माइनस है, माइनस को अपन क्या बनाना है? प्लस बनाना है। इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो इसको पहले क्या लगाना पड़ेगा? हमारे पास माइनस लगाना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, एक्स यहां पर कुछ भी हो सकता है, बाहर माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब नेगेटिव है। तो यहां पर एक्स पहले हमें पता है कि नेगेटिव है, नेगेटिव तो माइनस बाहर आ जाएगा उसका नेगेटिव वो। यहां पर क्या बनेगा? एक्स पॉजिटिव। अब एक्स पॉजिटिव तो एक्स ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, तब ये माइनस आया यहां पर। अब इसको क्या मान लो अपन? थीटा मान लो इसको। अब माना कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल हो जाएगा माइनस का एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? अब लंब बटा करण फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो राइट ट्रायंगल बनाना है। राइट ट्रायंगल में लंब क्या है हमारे पास? माइनस का एक्स है, और ये करण क्या है हमारे पास? 1। तो ये क्या आएगा? क्या जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आधार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? करण का स्क्वायर माइनस का
लंब स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर माइनस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा। अब अपन को मान लो अन्य ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चेंज करना है, कोस वाला बता देता हूं अन्य हो जाएंगे। तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से कोस थीटा इक्वल टू होता है लंब आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितनी है यहां पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कर्ण की वैल्यू कितनी है 1। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी थीटा ही था, तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स माइनस क्या रख सकता हूं मैं, कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगी, यहां पे वैल्यू दूंगा तुम्हें, तो ये तो माइनस तो रहेगा ही, और साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू आएगी अब कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अन्य भी आप देख सकते हो इस प्रकार से। तो अक्स जब नेगेटिव है, एक्स लेस देन 0 है, तब एक साइन इनवर्स एक्स हमेशा ये नहीं होगा कि कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, इतना ही नहीं होगा, उससे पहले क्या लगेगा, माइनस और लगेगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास यहां पर अगर एक्स नेगेटिव होता है तो साइन इनवर्स नेगेटिव की वैल्यू हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाती है, जब यहां पर वैल्यू नेगेटिव होता है तो। और कोस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो कोस हमेशा पॉजिटिव की किस में देगा वैल्यू, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में देगा। तो यहां से मेल कैसे आएगी, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है उसको अपन को फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना है, तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तब यह माइनस आया है। इस तरह भी अपन इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी, जब एक्स लेस देन 0 हो तो ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपको कोई आरबीएससी बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा, आपको जो मैंने पहले वाला पार्ट कराया है एक्स ग्रेटर देन 0 वाला, वही पार्ट करना आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे पास एक त्रिकोणमितीय फलन को अन्य त्रिकोणमितीय फलन में चेंज कर सकते हैं। एक बार कोस वाला और बता दूं मैं आपको, इधर y बराबर कोस इनवर्स एक्स है मान लो। अब कोस इनवर्स एक्स को अन्य आईटीएफ में चेंज करना है, जैसे साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में, एक दो में बता देता हूं मैं, और दोनों कंडीशन ले लेते हैं अपन, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके पास। एक्स ग्रेटर देन 0 वाला और एक्स लेस देन 0 वाला। तो आपको बताता हूं कि एक्स जब ग्रेटर देन 0 है तब कि यहां पर भी एक्स की रेंज क्या, सॉरी डोमेन क्या रहेगी, डोमेन यही रहेगी -1,1। इसको दो भागों में बांट दिया मैंने, एक तो ये और एक ये। पहले ये ले रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है परंतु छोटी किससे होगी, 1 से। उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए जो सिंपल मेथड है हमारे पास वो, इसको थीटा मानो, समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बना के फिर दो चीज दी है, आधार और कर्ण दिया होगा इसमें, क्योंकि कोस थीटा का वैल्यू आधार बटा कर्ण होता है, और फिर लंब की वैल्यू निकाल लोगे, फिर जो भी अन्य इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकालना है उस प्रकार से आपको रखना है वैल्यू, और कर सकते हैं आप। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा। तो साइन थीटा अगर अपन को वो पता नहीं है, मान लो अपन को समकोण त्रिभुज से नहीं निकालते हैं मान लो, तो अन्य फॉर्मूला और है। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 10th क्लास की ये सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे निकाला मैंने। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू x है तो x स्क्वायर। अन्य मेथड हो रहे त्रिभुज की सहायता से निकाल लो, या त्रिभुज नहीं होता तो फॉर्मूला याद रख लो। सबसे सिंपल तो ये रहेगा, और सबसे सिंपल नहीं है तो फिर इस प्रकार से करो आप। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से फाइनली क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, यही थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा ही है, तो दोनों से क्या होगा, इस समीकरण से इस समीकरण से, तो कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता। अन्य में और चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से, टेन इनवर्स का भी निकाल सकते हैं, कोट इनवर्स का भी निकाल सकते हैं, सेक इनवर्स का भी निकाल सकते हैं, और कोसेक इनवर्स का भी निकाल सकते हैं, वो आप इस प्रकार से कर सकते हैं आप। परंतु एक्स जब नेगेटिव है उस टाइम क्या होगा, वो एक यहां पर है कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं मैं, इस कोस के लिए और समझाता हूं मैं। ठीक है, वो किस प्रकार से देखो, यहां पर समझाता हूं मैं कोस वाला। y बराबर कोस इनवर्स एक्स, जब एक्स
देन 0 अर्थात अक्स इस इंटरवल में हो -1, 0 वाले में हो, तब क्या होगा? तो देखो हमारे पास कोस इनवर्स माइनस अक्स, कोस इनवर्स माइनस अक्स, इसके बारे में पढ़ के आए हैं अपन। कोस इनवर्स माइनस अक्स क्या होता है भाई? पाई माइनस का कोस इनवर्स अक्स होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पढ़ के आए हैं अपन, इसका यूज करेंगे। यहां पर अक्स क्या है? नेगेटिव है, हमें पता है कि नेगेटिव है, एक्स लेस देन 0 पहले ही पता है हमें। तो अक्स नेगेटिव है तो इस फॉर्मूले से जो यहां पर अक्स के पास में माइनस बैठा है वो बाहर कैसे आएगा? इस प्रकार से आएगा पाई माइनस। तो इस कोस इनवर्स अक्स को क्या लिख सकता हूं? अगर अक्स यहां पर नेगेटिव है तो इसको लिख सकता हूं मैं पाई माइनस का कोस इनवर्स। परंतु यहां पर ये नेगेटिव था तो यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया यहां पर, क्योंकि माइनस बाहर आ गया इस प्रकार से और ये पॉजिटिव रखी है। अब यहां पर हमें पता कि अक्स क्या है? नेगेटिव है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है और ये दिमाग के जो फ्यूज है वो उड़ाने वाला है। ये मान लो कॉन्सेप्ट है, अगर समझने वाला समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता इसको। तो इसको नेगेटिव एक्स इसको पॉजिटिव बनाना हमें, कि यहां पर पॉजिटिव हुआ है, फिर तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? पहले माइनस लगाना पड़ेगा और इसकी आप वैल्यू निकालोगे इससे तो हमारे पास आएगा वो कोस इनवर्स माइनस का एक्स, और कोस इनवर्स एक्स एक ही बात है। तो क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? इसकी वैल्यू वो आएगी साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या वैल्यू आएगी? तो यहां से पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स लेस देन 0 होता। ये चीज दोनों इंपॉर्टेंट बहुत है, ये चीज और ये चीज। हमेशा कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं होता। ये किस कंडीशन में होता है? जब एक्स ग्रेटर देन क्या हो? 0, जब पॉजिटिव हो तभी होता है ये। हाँ, हमें लगभग बुक में यही मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कम स्टैंडर्ड बुक में मिलता है और जो IIT जी और एडवांस की जो तैयारी करते हैं उन्हीं को ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है, उन्हीं के यूज होता है ये। हमारे कहीं पर भी कोई बुक में यूज नहीं होगा इसका। ठीक है, यहां पर परंतु अक्स लेस देन 0 है तब अपन कोस इनवर्स अक्स बराबर अपन साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते। अपन क्या लिखेंगे? जब अक्स लेस देन 0 है तब तो कोस इनवर्स अक्स क्या आएगा? पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, पाई में से घटेगा। आ गई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही। अब इस प्रकार से अपन y बराबर टेन इनवर्स एक्स दिया गया है, उसको भी अपन साइन इनवर्स एक्स में, साइन इनवर्स में, कोस इनवर्स में, सब में चेंज कर सकते हैं। कोट इनवर्स में, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, इस प्रकार से। वो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगी। ये इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? एक प्रतिलोमवर्ती फलन है उसको अन्य प्रतिलोमवर्ती फलन में चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास 2-3 फॉर्मूले 7 है हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी? एक ITF को अन्य ITF में चेंज करना। यहां पर दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सम हो या क्या हो, हमारे पास उनका डिफरेंस हो, योग और विकलन हो, तब अपन उनके फॉर्मूले किस प्रकार से लिखेंगे? तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इक्वल टू ये होता है साइन इनवर्स कोष्टक एक्स फिर अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस यहां पर प्लस हो, यहां पर प्लस आएगा साइन इनवर्स में। दो अलग अलग साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स था, उसको एक में चेंज कर लिया, साइन इनवर्स एक ही आ गया यहां पर। दो अलग अलग थे उनको एक में चेंज करना इस प्रकार से। दो ITF का प्लस था ये, उसको उसका फॉर्मूला है ये y अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो तो यहां पर माइनस हो तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होता है। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस
वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक बार एक्स, दूसरे का अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस बीच में या प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, फिर दूसरे वाला हमारे पास चर है वाई, और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अन्य का जो चर बच गया उसका अंडर रूट में आएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पर टर्म तो लगभग यही आएंगी, परंतु साथ में आएगी एक्स और वाई साथ में आएगा, ये दोनों साथ में आएगी, बिना अंडर रूट वाले साथ में और अंडर रूट वाले साथ में आएगी, और थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अपन 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें पढ़ के आए हैं कि cos a प्लस बी, जब a और b के बीच में प्लस आता है तब फॉर्मूले में क्या आता है, वहां पर माइनस आता है, तो सेम ही यहाँ पर ये होगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई, यहां पर प्लस है तो अब यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा, और अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और गुणा अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। इसी प्रकार से यहां पर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स, अगर यहां पर भी इसका बता दो माइनस का भी, अगर यहां पर माइनस है तब यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स y बराबर क्या होगा, cos इनवर्स xy प्लस आएगा यहाँ पर, फिर ये टर्म लिखी जाएगी। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का xy। इसका प्रूफ और देखेंगे अभी अपन। और यहां पर अगर माइनस है तो यहां पर भी, यहां पर माइनस आएगा और यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस xy, ये बन जाएगा। इस प्रकार से अपन 6 फॉर्मूले होंगे टोटल, फिर एक बार प्लस का एक बार माइनस कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले इन दोनों के प्रूफ देखते हैं अपन, इन दोनों के यहां पर, और फिर इसका प्रूफ देखेंगे वहां पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको a मान लो और इसको क्या मान लो, b मान लो। तो माना कि साइन इनवर्स x बराबर a व साइन इनवर्स y बराबर b, तो साइन a क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन a आ जाएगा हमारे पास x, वह साइन b क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको ले जाएंगे तो साइन b बराबर आ जाएगा y। ए साइन ए और साइन बी के मान निकालिए तो अपन को cos ए और cos बी के भी मान निकालने पड़ेंगे, वो किस प्रकार से देख लो। तो cos ए क्या होगा भाई, cos ए होगा हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, सबको पता है, क्यों cos ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये एक्स। और cos बी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, cos बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। अब अपन पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। यहां पर वैल्यू रख दो सबकी, यहां पर इसमें इस टर्म में राइट हैंड साइड में साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी की वैल्यू रख दो, तो हमारे पास साइन ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो साइन ए प्लस बी आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू एक्स, कोस बी की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। देखो लगभग फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, देखो वही टर्म आ रही है। फिर प्लस तो प्लस साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू है वाई, फिर कोस ए की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर आ रही है फाइनली, ये आ रही है हमारे पास साइन ए प्लस बी बराबर आ रहा है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास साइन को उधर ले जाऊंगा इनवर्स में हो जाएगा, तो हमारे पास यहां से क्या आएगा a प्लस बी, यहां से देखो आप, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, साइन उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स और x अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब a और b की वैल्यू वापिस रख दो यहाँ पर,
यहां से ए की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और बी की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स वाई। तो ए और बी की वैल्यू वापस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया है ऐसे, ये इसका प्रूफ हो गया। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का निकालना है तो यहां पर साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देना और सेम ही प्रोसेस रहेगी। यहां पर माइनस आ जाएगा बस, क्यों साइन ए कोस बी माइनस आएगा यहां पर, अगर यहां पर ए माइनस बी है तो इस प्रकार से ये भी फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। कोस वाले कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो इसमें कोस इनवर्स एक्स को इसको सिद्ध करना है इस फॉर्मूले को, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोस इनवर्स एक्स को ए मान लेना और कोस इनवर्स y को क्या मान लेना, b मान लेना। तो cos a बराबर हो जाएगा x और cos b बराबर क्या हो जाएगा y। फिर cos a प्लस b का यहां पर लगेगा किसका फॉर्मूला, cos a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, वहां पर वैल्यू पुटअप करनी है और फिर सोल्व करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का भी। इसका प्रूफ और देखना आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई, इसका आपको और देखना है। तो यहां पर देखेंगे तो वही माना कि तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स वाई दिया गया है, ए को ए मान लेंगे, ए को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो माना कि tan इनवर्स एक्स बराबर ए, तो यहां पर बराबर tan ए बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वह tan इनवर्स वाई बराबर बी, तो tan b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा। वो यहाँ पर tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है, ये 11th के कॉन्सेप्ट हैं और फॉर्मूले हैं, वो याद रखने बहुत जरूरी है यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस का tan a tan b। तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनली आ गया हमारे पास tan a प्लस बी इक्वल टू, यहां पर वैल्यू लिख दो, tan a की वैल्यू x, tan b की वैल्यू y अपॉन तो क्या आ जाएगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस a और tan a और tan b की वैल्यू x और y। तो यहां से a प्लस बी tan को तो ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2। हमारे पास यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। अब a और b की वैल्यू वापस यहां से रख दो, a की वैल्यू tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी बराबर ये है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये इसका प्रूफ हो गया। कुछ ज्यादा लपड़े वाली बात नहीं है, सिंपल है। अच्छा 11th क्लास के जो फॉर्मूले वो याद रखने आपको। अब 2-3 फॉर्मूले और है हमारे पास, डिवाइस वाले और 2 tan इनवर्स x, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x और 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x। उसके फॉर्मूले और है, उनके थोड़े से प्रूफ और है, वो देखना आपको। तो देखो उनकी बात करते हैं, ये नोट कर सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है, वो ध्यान रखना, वो बताता हूं मैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या होता है, जब 3 हो तो ओनली फॉर tan इनवर्स में होता है ये। तो था हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, तीनों का सम, फिर माइनस तीनों का मल्टीप्लाई एक साथ में, फिर नीचे 1 माइनस दो को जोड़ों के रूप में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। प्रूफ वही, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, इसको सी मान लेना
और फिर टेन ए प्लस बी प्लस सी, उसका फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस का टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन 1 माइनस का टेन ए टेन बी टेन सी माइनस में और फिर माइनस टेन ए टेन सी। वो अपन 11th क्लास में पढ़ गए हैं, तो सेम ही वही इसका भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये काम आता है, यूज करेंगे इसका भी। अब हमारे पास ये है 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स। इनको साइन इनवर्स में, साइन का है 2 साइन इनवर्स एक्स है तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करना, ये 2 उठाना है यहां से। 2 कोस इनवर्स एक्स तो यहां से 2 उठाकर इसको कोस में चेंज करना। 2 टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका टेन में भी चेंज करेंगे, साइन इनवर्स में भी चेंज करेंगे और कोस इनवर्स में भी चेंज करेंगे। तो उसके लिए वही बात, इसको थीटा मानना पड़ेगा। तो किस प्रकार से होगा इसका फॉर्मूला, देखो इसको थीटा मान लो, फिर इसका फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ इसका प्रूफ बताता हूँ मैं, और क्या मान आएगा वो यहाँ पर रख दूंगा मैं। तो इसके लिए क्या करना आपको, माना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसको अपन थीटा मान लिया अपन ने। लगभग किस्मों में जहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया गया है उसमें अपन उसको थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा एक्स। अब 2 वाला फॉर्मूला तो अपन पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं 11th क्लास में। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी अपन को, और साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स है, परंतु कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, साइन थीटा बराबर एक्स है तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब जानते हैं आप। यहाँ पर वैल्यू रख दो साइन थीटा और कोस थीटा की, तो फाइनली हमारे पास साइन 2 थीटा क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा 2 साइन का क्या एक्स और कोस थीटा की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गई। यहाँ से साइन को तो ले क्या आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा बचेगा, यहाँ पर इनवर्स में आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू वापस रख दो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुनः रखने पर तो हमारे पास फाइनल क्या प्राप्त होगा, 2 का 2 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 2 कोस इनवर्स x, इसको भी बताना आपको। तो इसको थीटा मानेंगे और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के अपन क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे उसको। तो उसका कोस में क्या आएगा, देखो तो इसमें यह आएगा कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। प्रूफ बहुत सिंपल है इसका भी। इसमें भी क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे। थीटा मानने के बाद में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कोस थीटा की जगह अपन यहां से x रख देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। कोस 2 थीटा बराबर है, कोस को उधर ले जाएंगे तो सेम ये सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं भाई। ये तो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक तो ये होता है tan में, एक होता है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन में होता है। क्योंकि साइन जो हमारे पास कोस 2 थीटा है और साइन 2 थीटा है और कोस 2 थीटा है, हमारे पास 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, उनके फॉर्मूले हमारे पास tan के अंदर। तो साइन 2 थीटा हो चाहे कोस 2 थीटा हो चाहे tan 2 थीटा हो, तीनों के हमारे पास tan में कन्वर्ट होने वाले फॉर्मूले हैं, तो उनके द्वारा अपन ये सिद्ध कर सकते हैं। और कोस का क्या होता है, कोस इनवर्स हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हो गए, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, साइन में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनका प्रूफ देखेंगे, ये आरबीएससी बोर्ड में इसका प्रूफ क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ये सिद्ध करना और इक्वल टू ये सिद्ध करना, दोनों सिद्ध करवाते हैं हमें, या ये भी करवा सकते हैं। तो किस प्रकार से निकालेंगे इसको यहां पर देखेंगे, तरीका यही रहेगा सेम। यहां पर माना कि tan इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो यहां पर tan इनवर्स एक्स दिया गया ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री उसको थीटा मान लिया अपने। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा। अब तीनों के फॉर्मूले हैं हमारे पास, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला है tan के पदों में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले याद रखने। अब वैल्यू रख दो सब में, यहां पर 2 tan थीटा की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से tan थीटा इक्वल टू x, ये सब में रख दो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू x, तो x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू x स्क्वायर। अब tan को तो ले जाओ, इसको भी साइन को तो ले जाओ, और उसको तो ले जाओ, तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, 2 थीटा इक्वल टू यहां पर tan इनवर्स, और फिर ये आ जाएगा यहां पर साइन को तो ले जाएंगे, तो 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स जो यहां पर दिया गया है, ये यहां पर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें 2 थीटा इक्वल आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस को तो ले गए तो माइनस में हो गया। अब थीटा की वैल्यू वापस रख दो, यहां पर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स है, तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स रखेंगे यहां से, तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स, कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूले हो गए, तीनों आ जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, आगे बात समझो, 2 tan इनवर्स एक्स, 2 कोस इनवर्स एक्स और 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स में 3 फॉर्मूले होते हैं। tan इनवर्स एक्स है वो साइन इनवर्स एक्स में भी, साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, और कोस इनवर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहां पर ओनली फॉर साइन साइन में होगा, कोस कोस में होगा, और इस प्रकार से करेंगे इसको। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है प्रूफ करना इसका। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले और हैं 3 थीटा वाले, वो एक बार और देख लो। हमारे पास है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स, और 3 tan इनवर्स एक्स। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, tan इनवर्स 3x माइनस का 3x माइनस का 3x स्क्वायर, सॉरी 3x माइनस का हाँ, तो इसका क्या होगा
3 tan इनवर्स एक्स का क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना आपको। 3 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके भी प्रूफ बहुत सिंपल है, इसमें sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा जो 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, और यहाँ पर tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। इसको अपन एक थोड़ा सा प्रूफ करते हैं इसको। तो इसके लिए माना कि sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास इस फाइनली sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब वही 11th क्लास वाला फॉर्मूला sin 3 थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, तो यहां पर वैल्यू रख दो। तो sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा की वैल्यू x 3x माइनस का 4 x क्यूब है, सो sin क्यूब थीटा है तो sin थीटा की वैल्यू x, तो x क्यूब। sin को उधर ले जाएंगे तो 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। थीटा की वैल्यू वापस रख दो यहां से पुनः, तो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। तो हमारे पास ये आ गया प्रूफ इसका। सेम यही काम यहां पर करना है, इसी में इसको थीटा मानना है। थीटा मान के फिर यहां पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है इसका उल्टा 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। वापिस वैल्यू रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। सेम यही काम यहां पर करेंगे, tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे और फिर क्या करेंगे, tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। tan 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए आपके पास। tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो यहां पे लिख देता हूं मैं। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, यह फॉर्मूला होता है। tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखो सेम ये लगा 3x क्यूब लग रहा है यहां पर, मिल रहा ना उससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। फिर यहां पर वैल्यू रखेंगे, tan थीटा की वैल्यू x आएगी, x रख देंगे, tan को वापस उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स फिर बन जाएगा 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे तो वापस वो आ जाएगा 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये सब फॉर्मूले हो गए, प्रॉपर्टीज और कह सकते हैं ये, और अपन इसके फॉर्मूले भी कह सकते हैं। तो टोटल प्रॉपर्टीज की बात कर ली मैंने, यहाँ पर जितनी भी 7 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, फॉर्मूले कह सकते हैं और प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, वो सब कर ली। बीच में कुछ अपने क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है। अब लगभग जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन जो आरबीएसई बोर्ड में है वो करेंगे अपन क्वेश्चंस। तो अगले वाले पार्ट में अपन क्वेश्चन करेंगे। सब स्टूडेंट और मेरे दोस्तों को बेस्ट ऑफ गुड लक। अगर हमारा वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना, और हमारे जो चैनल है चाणक्य कॉमर्स एकेडमी गन्नेडी उसको सब्सक्राइब